उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे सीतापुर में एक मनचले की ऐसी करतूत है जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल हम जिस गांव में मौजूद हैं उसी घर के बगल में उसका भी घर है और छात्रा के साथ वो इस कदर छेड़खानी करता था कि छात्रा ने स्कूल जाना बंद कर दिया। मामले में जब हिंदूवादी संगठन आगे आए तो उसके बाद एक एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर के बाद उसे जेल भेजा गया। जेल से छूटने के बाद भी उस मनचले की मनबड़ का आलम यह है कि सोशल मीडिया पर उसने फिर से वही हरकत करनी शुरू कर दी। तो पूरा क्या मामला है, जरा शुरुआत से बताइए और क्या हुआ। शुरुआत से साहब ये बात है, शुरुआत से हमारी पोती GGIC पढ़ने स्कूल जाती थी। वहाँ ये साइकिल से जाता था, रास्ते में साइकिल लड़ा देता था। उसके बाद 4-5 दिन बाद जो है हमको बात मालूम हुई, तब हम इसके घर गए, घर में बताया तो वो लोग हमारे ऊपर हावी हो गए। कहीं ऐसा क्यों है, हम जो नहीं दबेंगे तुमको, तुम्हारा घर फूंक देंगे, वो कर देंगे और यहाँ से भगा देंगे तुमको। तब से बेचारी हमारी पोती घर से स्कूल नहीं जाती, डर के मारे घर ही रहती है साहब। अच्छा जी। तो जब ये सब हुआ तो पुलिस ने कब कार्रवाई की? जब कोई हिंदूवादी संगठन आ गया तब? हिंदूवादी संगठन आया, विकास हिंदू आए तो जो है यहाँ पर पूरा इनका घर वर गैस के उनको सबको पकड़ के ले गए, तब वहाँ पर ये पूरी कार्रवाई हमारी हुई साहब। तो फिर वो जेल गया? फिर वो जेल गया है। अब इस समय जो है थाने में बंद है। क्या नाम है उसका? वो फुरकान साहब। तो सिर्फ वही ऐसी हरकत करता था या उनके परिवार के लोग भी? परिवार भी पूरा हरकत करता है। बड़ा वाला उसका इरफान नाम है और छोटा है फुरकान। उसके बाद है एक कौन है वो भैया, मुलाकी। ये तीनों भाई मिलके जो है हमारा घर गेसते, यहाँ पर हमारे द्वारे आके हमारे बहू और बेटों को भी मारा साहब। तो कब जेल से छूटा वो? ये छूटा है 2 तारीख को। दो। उसके बाद क्या किया? उसके बाद फिर यहाँ आया, हमारी फेसबुक पर वो फोटो डालना चालू कर दिया। तू मेरी है, मेरी ही रहेगी, ये नाम ले लेके मेरी बदनामी भी पूरी करा रहा है। तब साहब विकास हिंदू से फिर हमने कहा तो साहब फिर आए, तब उसको फिर जो है पकड़ के थाने में बंद करवाए। तो ऐसे हालातों में जब एक मनबड़ इस कदर हरकत कर रहा है तो क्या बीत रही है? आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? हम यहाँ से घर छोड़कर साहब भाग जाएंगे, ऐसे कैसे जी पाएंगे? तो पुलिस की कार्रवाई संतुष्ट नहीं है? नहीं है। क्या करना चाहिए पुलिस को? है वो, मगर वहाँ से जब पूरी वही बिक जाते हैं, जब बताओ यहाँ से ने जो है लिख के पढ़ के धाराएं सब लग जाती हैं और तभी ये कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए, ये शहर से सटा गांव है जहां से पढ़ने के लिए छात्रा जिला मुख्यालय जाती है और जिला मुख्यालय के रास्ते में उसके साथ छेड़खानी होती है। और ये गांव के लोग जब चाहते हैं कि कम से कम उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो ताकि छात्रा स्कूल जाने से वंचित ना रहे, लेकिन उसे जेल भी भेजा जाता है और जेल से जब बाहर आता है तो वो अपनी हरकत से बाज नहीं आता है। अब परिवारीजन इस कदर परेशान हो चुके हैं कि वो, उनका कहना है कि वो पलायन करने को मजबूर है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना प्रताड़ित और परेशान हुए होंगे तमाम गांव के लोग। देखिए, बगल में ही उसका घर है आरोपी का और ये पीड़ित लोग हैं और गांव के बासिंदे इनकी मदद के लिए आगे आना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में समय रहते यदि पुलिस ने गंभीर कार्रवाई नहीं की तो निश्चित आने वाले समय में निश्चित तौर पर ये परिवार कोई कदम उठा सकता है। फिलहाल अब आगे चलकर देखना होगा कि पुलिस इस मामले में ऐसी कौन सी गंभीर कार्रवाई करती है ताकि कोई मनचला दोबारा ऐसी जुर्रत न कर सके, क्योंकि योगी राज में ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की तमाम मामले सामने आए। आपसे जानना चाहेंगे कि ये बताइए कि इस तरीके का मामला कभी आपने सुना, देखा? ये हमारे गांव में पहली बार ऐसा हुआ है, इसके पहले कभी नहीं हुआ।
3-4 मकान इनके मुस्लिम परिवार के थे, वही कुछ बढ़ कर के अब 5-7 हो गए हैं। और ये जो प्रधान जी हैं, इनका भी परिवार ज़्यादा नहीं लंबा है, 1 ही 2 परिवार के सदस्य हैं। और कभी कोई घटना ऐसी नहीं घटी, परंतु इस लड़के ने हमारे गांव का पूरा माहौल ख़राब कर दिया है। अब जितना भी हिंदू है वहाँ पर ये हर आदमी ये सोच रहा कि आज इनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ हो जाएगा। लड़कियाँ सबकी स्कूल पढ़ने जाती हैं, पड़ोस में सीतापुर शहर है, सब सीतापुर ही जाती हैं पढ़ने हैं। तो सीतापुर जब जाती हैं तो रास्ते में किसी के साथ ऐसी घटना ये घटा सकता है, तो उससे सब भयभीत हैं। और FIR जो पूर्व में लिखी गई थी 16/8/2023 को, तो उसमें जो है सभी धाराएं लगाई गई थी, पास्को भी लगा था, SC/ST एक्ट भी लगा था। और पता नहीं किन कारणों से इतनी जल्दी जमानत उसको मिल गई। इस जमानत पर छूटने के बाद आया, मनबड़ हो ही जाएगा जब इतनी जल्दी जमानत हो जाएगी। और मनबड़ में उसने फेसबुक और अपने फेसबुक स्टेटस पर और पता नहीं क्या क्या उसने लिखा आप शब्द, और लड़की की जो बदनामी होती, परिवार पीड़ित है। परिवार के सांत्वना देने के लिए हम सब लोग गांव भर इकट्ठा होकर के इनको सांत्वना दे रहे हैं कि भैया रुके रहो, नहीं तो ये तो कह रहे हैं गांव छोड़कर चले जाएंगे हम। देखिए, ये नौबत आ गई है। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे में पुलिस को आगे आना होगा और सख्त से सख्त उस व्यक्ति के विरुद्ध, उस आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई करनी होगी। तभी एक संदेश जाएगा कि ऐसे मनबड़ों के खिलाफ योगी राज में किस प्रकार की कार्रवाई होती है, और साथ ही ये लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, क्योंकि मामला छात्रा से जुड़ा हुआ है। लिहाजा ऐसे मामले में सख्त कार्रवाई की जाने की बहुत ही आवश्यकता है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ पंकज सिंह गौर। और छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले में अब आपको बताना चाहेंगे कि सीतापुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगे आया है। आप देख सकते हैं कि अपर जिला जज जो है अभिषेक उपाध्याय खुद पहुंचे हुए हैं पीड़िता के घर पर। और आप इस मामले में चूँकि अहम बात ये है कि एक छात्रा जो करीब जिला मुख्यालय से 6 से 7 किलोमीटर दूर यहाँ से साइकिल से पढ़ने के लिए जिला मुख्यालय जाती है, और जिला मुख्यालय जाने के बाद वो जब वापस लौटती है या जब जाती है तो उस दौरान उसके साथ छेड़छाड़ की घटना होती है। जो मनबड़ है, जो मनचला है, वो इस कदर छेड़छाड़ करता है कि घर पर भी आकर तमाम तरीके की हरकतें करता है। इसके बाद जो है हरकतें करने के बाद जब परिवारीजन विरोध करते हैं तो उसके बाद वो उनके परिवारीजन फौजदारी आमादा हो जाते हैं। कुल मिलाकर जब पुलिस के पास पहुंचता है तो पुलिस जो है इस मामले में थोड़ी सी जो है ढुलमुल रवैया अपनाती है, और ढुलमुल रवैये के बाद आखिरकार इसमें राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना भी आगे आ जाती है, और उसके बाद इस मामले में पुलिस कार्रवाई करती है और उसे जेल भेजा जाता है। लेकिन जेल से जब फिर छूट कर आता है तो उसके बाद जो है फिर उसे जो है वो हरकत वही कर बैठता है। तो देखिए, इस समय पीड़िता से जो है बातचीत करते हुए और आश्वस्त करा रहा है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कि इस मामले में वो हर संभव मदद करेंगे। और जी जी चेहरा नहीं। नहीं दिखाना है, सुनो तो पीछे सुनो, पीछे करो। और कितनी बहनें जो हैं वो इसी तरह डर कर बैठेंगे। तुम लोग जब आगे बढ़ोगे, अपने बातें रखोगे, तब तो देखो आज हम तुम्हारे दरवाजे आए ना, हमने कहीं सुना तब तो आए। हाँ। और हमारा आना मतलब समझ लो पूरी न्याय व्यवस्था, पूरा जिला प्रशासन तुम्हारे दरवाजे आए। तो ये हमें जैसे ही पता चलेगा, किसी को पता चलेगा, सब तुम्हारी रक्षा में रहेंगे, ठीक है? तो बिल्कुल परेशान मत हो। परेशान का साहब धमकी अभी देते हैं घर वाले के पूरे की जो है जान से मार देंगे। है ना? ये बताओ, एक मिनट सर, जी
कल हमारे पास गए, जी मैंने तब से लगातार हाँ जितना आप हुआ तो मैंने आप तो लगे हो दिक्कत का। तो देखो किसी के मुंह को तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन कानून और न्याय व्यवस्था पूरी पूरी तुम्हारे साथ रहेगी। जी रहे ठीक है, साहब तो कोई रहे। भी बच्ची अगर पढ़ना चाहती है तो उसका हमारा दायित्व है कि हम उसे पढ़ाएंगे। ठीक है, कितनी दूर है तुम्हारा स्कूल? 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर। कैसे जाते हो? साइकिल से जाते हो? साइकिल जाती है। अगर तुम्हें रोज ये साइकिल मिश्रा हमारे कहाँ गए मिश्रा जी? रोज साइकिल में आता है। मिश्रा जी ये तुम्हारे गांव के हैं? जी सर। अगर तुम्हें कोई आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो इनसे बात बता दीजिएगा। जी सर। ये हमारे यहाँ PLV हैं जी जी। और ये आप लोगों की मदद नहीं तो करेंगे। हमारे जो है बहुत नजदीक की हाँ हाँ बस बस बस। ठीक है, ठीक है। इनको बताएंगे सर तक पहुंच जाएगा, कोई ठीक ऐसी है। तकलीफ नहीं है हमारे लायक। हमारे पे तो हमसे नहीं, अगर हमसे उठता है हमारे ऊपर से है तो इनको बताइए सर। बाकी अगर आपकी समस्या नहीं सुलझ रही तो हम देखेंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है। जी हम इनके कप्तान साहब से भी बात कर लेंगे और DM साहब से भी बात कर लेंगे। ठीक है। किसी भी सिचुएशन में पढ़ाई नहीं बंद करानी है ठीक और है। डरना नहीं। अच्छा कोई अगर कानूनी सलाह की जरूरत हो, कानूनी मदद की जरूरत हो तो हमारे ये वकील लोग हैं, ये लोग वकील लोग हैं। कोई अभी चाहिए तो कोई प्रार्थना पत्र लिखवाना हो, कोई करा रहा तो करा लीजिए आप लोग। बाकी आप कानूनी है साहब का दंडित किन जाए। मतलब तीनों भाई बहुत जो है परेशान किए। यहाँ हमारी बहुरिया की ये वाली है, हमारी ये वाली जो नहीं अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। ये बहुरिया खड़ी, इसको भी मारा और बिल्कुल। इसको भी मारा। देखो ऐसे बेचारी जो है। नहीं देखिए अब तो जिला परेशान विधिक तो हैं। बिल्कुल परेशान मत होइएगा। फिर आपको कभी कोई ऐसा होता है आपकी कोई बात कहीं नहीं सुनी जा रही है तो देखिए हम तो आए ना अपने से, बिल्कुल आप तो हमारे पास आए नहीं। तो इसका मतलब है कि हमसे मांगे आए या ना आए तब भी हम आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल साहब। तो अगर बिना पुकारे ही हम आ रहे हैं तो आप एक बार आवाज देकर तो देखिए। ठीक साहब ठीक। और ये बिल्कुल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बहन है। जी साहब। इसको अब कोई भी परेशान करेगा जी जी तो इसका मतलब है कि हमारी संस्था को परेशान किया जा रहा है। जी साहब। और फिर अगर हमारी संस्था से कोई अगर लड़ना चाहता है तो लड़कर देख ले। जी साहब। ठीक है, ठीक सर। आप लोग आराम से इसको भेजिए स्कूल। और कोई भी अगर आपको वो है ये आपकी मदद करेंगे, दरोगा जी ठीक आपकी सर। मदद करेंगे। ठीक और सर। कोई आपको एप्लीकेशन लिखानी, कोई कानूनी सहायता चाहिए, कानूनी हम आपको सहायता नंबर दे है देंगे, कि आप सर हमें बात जब कर जल्दी लीजिएगा। जमानत ना होए और ये जो है बाहर आ जाए फिर वह करला करे लगे। हम देखेंगे क्या हो सकता है। ठीक है, जी सर। ठीक। तो आप देख सकते हैं कि जज साहब खुद पहुंचे हुए हैं। सर हम देख रहे हैं कि पहली बार किसी उस मामले में किसी छात्रा को कोई परेशान कर रहा हो और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खुद उनके दरवाजे पर पहुंचा हो, उन्हें आश्वस्त करा रहा हो सुरक्षा से लेकर न्याय प्रदान करने के लिए। तो आपके पास ये मामला कैसे संज्ञान में आया और आपने अब इन ऐसे परिवार को क्या आश्वस्त कराया? देखिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उनकी आवाज़ है जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है, जिनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। हम सब उसी की आवाज़ बनते हैं। तो आज सुबह मेरे PLV ने मुझे बताया कि ऐसा कोई प्रकरण उनके गांव में चल रहा है, तो मैं उसी को संज्ञान लेकर मैं आज यहाँ पर आया हूँ। और मैं ये देखूँगा कि ये बालिका का कम से कम शिक्षा पूरी हो जाए, क्या प्रॉब्लम आ रही है शिक्षा में, और अगर इनको कोई समस्या आ रही है, कोई सुरक्षा को लेकर समस्या है तो वो भी प्रोवाइड कराई जाएगी। हम हेडक्वार्टर पर पहुंचकर SP साहब से भी इस मुद्दे पर बात कर लेंगे। बाकी SHO साहब यहाँ पर खुद ही आए हुए हैं, इन्होंने खुद ही आश्वस्त किया हुआ है कि ये देखेंगे इस पूरे प्रकरण को, और ये देख भी रहे हैं। शायद कुछ दिन पहले गिरफ्तारी भी हुई थी और अभी भी ये गिरफ्तारी के उसमें हैं। शायद कल रात कोई और FIR लिखी गई है। तो इन सारे प्रकरणों में कुछ कार्रवाई ज़रूर होगी। जी, मैं जानना चाह रहा था कि सर कैसे प्रकरण आप तक ये आया और ये पहला मामला देखने को मिल रहा है कि इस प्रकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उनके घर पहुंचा हो और उन्हें आश्वासन दे रहा हो। देखिए हमारा यही काम है कि जिनको न्याय की ज़रूरत हो, हम लोग के ये भी स्लोगन है कि न्याय चला घर घर द्वार द्वार, और जिनको भी ज़रूरत है हमारी वहाँ पर हम पहुँचें। तो शुरू में वो अभी हमारी नई संस्था है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो लोग हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन हम तो लोगों तक पहुंच सकते हैं ना। तो जहां पर भी हमें सीतापुर में ऐसी बात सुनाई पड़ रही है कि ऐसा कुछ हो रहा है, वहां हम लोग पहुंच रहे हैं। तो इसका आप मॉनिटरिंग भी करेंगे? बिल्कुल मॉनिटरिंग करेंगे। अभी जाकर हेडक्वार्टर में SP साहब से भी बात करेंगे इस मुद्दे पर। और जैसा कि इन्होंने बताया SHO साहब ने कि शायद कोई FIR भी लिखी गई है, तो लिखी गई है तो फिर अपना बस देखिए हमारा काम ये है कि हम इंस्टीट्यूशंस को एक्टिवेट कर दें। बाकी इंस्टीट्यूशंस रूल ऑफ लॉ इंडिया में है और वो इंस्टीट्यूशंस अपना काम करेंगे। तो देखिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप कि जो पीड़ित है परिवार, उसके घर पे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूरी टीम पहुंची हुई थी और अब इस मामले को लेकर इन्हें न्याय भी मिलेगा और साथ ही जो दोषी है उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी होगी।
सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।